एक दूर दराज गांव के किनारे पर एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक खौफनाक रूह रहती है। लोगों का मानना था कि ये रूह एक लड़की की है जिसका सर नहीं है और इसकी गर्दन से हमेशा खून टपकता रहता है। इसके गर्दन पर 2 हाथ हैं जो बेतरतीब हरकत करते हैं और इसके 3 पाँव हैं जो इसे तेजी से चलने में मदद देते हैं। ये लड़की बहुत डरूनी थी और जो भी इसे देखता वो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। गांव के लोग इस जंगल में जाने से डरते थे। रात के वक्त तो वहां से गुजरना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम वीर था इस जंगल से गुजरने का फैसला किया। वीर बहादुर था और रूहों की कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। वो अपने गांव से कुछ जरूरी सामान लेने शहर जा रहा था और जंगल से गुजरना इसका वाहिद रास्ता था। रात हो चुकी थी जब वीर जंगल में दाखिल हुआ। चांद की रोशनी दरख्तों के दरमियान से झलक रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वीर ने अपना रास्ता जारी रखा, लेकिन अचानक इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के रोने की तरह थी, लेकिन इसमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। वीर ने अपना कदम रोका और चारों तरफ देखा। अचानक इसने देखा कि एक लड़की दरख्तों के पीछे से बाहर आ रही है। लड़की का सर नहीं था और इसकी गर्दन से खून टपक रहा था। इसके गर्दन पर 2 हाथ थे जो हवा में लहरा रहे थे और इसके 3 पाँव थे जो इसे तेजी से वीर की तरफ ले जा रहे थे। वीर के दिल की धड़कन तेज हो गई और इसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लड़की ने वीर की तरफ बढ़ना शुरू किया। वीर ने दागने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की बहुत तेज थी। अचानक लड़की ने रुककर अपने हाथों से इशारा किया। वीर ने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहती है। इसने देखा कि लड़की की गर्दन पर एक पुराना जख्म था। शायद यही वजह थी कि वो मर गई थी। वीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? लड़की ने अपने हाथों से इशारा किया कि वो अपनी मौत का बदला चाहती है। इसने बताया कि वो कई साल पहले इस जंगल में मार दी गई थी और इसका कातिल अभी तक आजाद घूम रहा है। इसकी रूह को सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि इसका बदला ना लिया जाए। वीर ने लड़की से वादा किया कि वो इसकी मदद करेगा। इसने लड़की से पूछा कि इसका कातिल कौन है और वो कहाँ मिल सकता है। लड़की ने बताया कि इसका कातिल गांव का ही एक शख्स है जो अब बड़ा होकर एक अमीर आदमी बन गया है। वो शख्स हर साल एक बार जंगल में आता है और लड़की की रूह को परेशान करता है। वीर ने लड़की से कहा कि वो इसके कातिल को सजा दिलाएगा। इसने लड़की से वादा किया कि अगले साल जब वो शख्स जंगल में आएगा तो वो इसे पकड़कर इंसाफ के हवाले करेगा। लड़की की रूह को सुकून मिला और वो गायब हो गई। अगले साल जब वो शख्स जंगल में आया तो वीर ने इसे पकड़ लिया। इसने गांव वालों को बताया कि यही शख्स लड़की का कातिल है। गांव वालों ने इस शख्स को सजा दी और लड़की की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया। इसके बाद से वो खौफनाक रूह कभी नजर नहीं आई। जंगल में एक बार फिर सुकून और अमन कायम हो गया और गांव वाले बेखौफ होकर वहां से गुजरने लगे। वीर की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग इसे हीरो मानने लगे। लेकिन वीर जानता था कि इसने सिर्फ एक मजलूम रूह की मदद की थी। वो हमेशा इस लड़की को याद करता था जिसका सर नहीं था और जो अपने कातिल से बदला लेने के लिए जमीन पर भटक रही थी। वीर ने इस जंगल में एक यादगार बनाई ताकि लोग इस लड़की को कभी ना भूलें। कहानी का ये इख्तिताम नहीं था। कई सालों बाद जब वीर बूढ़ा हो गया तो इसे एक बार फिर इस जंगल में बुलाया गया। इसने देखा कि वो लड़की एक बार फिर इसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार लड़की का सर था और इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। लड़की ने वीर से कहा, तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे सुकून मिला और अब मैं जन्नत जा रही हूँ। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी रूह को सुकून मिल गया, यही मेरी खुशी है। लड़की ने वीर को एक तोहफा दिया, एक छोटा सा पत्थर जिस पर इसका नाम लिखा था। इसने कहा, ये पत्थर तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब भी तुम्हें मुश्किल पेश आए इसे थाम लेना। वीर ने पत्थर को अपने पास रख लिया और लड़की की रूह आखिरकार चली गई। वीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस पत्थर को हमेशा अपने पास रखा और वो जानता था कि लड़की की रूह इसकी हिफाजत कर रही है। कहानी का ये इख्तिताम था। वीर की मौत के बाद
इस पत्थर को इसकी औलाद ने संभाल लिया और वो कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई इस जंगल में जाए तो वो लौकी की वीर की मौत के बाद इस पत्थर को इसकी औलाद ने संभाल लिया और वो कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई इस जंगल में जाए तो वो लौकी की मुस्कुराहट सुन सकता है और वीर की रूह को अपने आबाओ अजदाद की कहानियां सुनाते हुए देख सकता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें हमेशा मजलूमों की मदद करनी चाहिए और इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए। वीर की बहादुरी और लौकी की रूह का सुकून दोनों हमें ये याद दिलाते हैं कि हक और इंसाफ हमेशा जीतते हैं।